हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है डेट्स को लेके, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हुआ है जून 2020 का, तो काफ़ी बच्चों को लेके कन्फ्यूजन है। और रीज़न आईसीएसआई के अनाउंसमेंट्स ही हैं कि इस तरह से बनाए गए हैं कि कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, और ये वीडियो देख के आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूरा चार्ट मैं आपको बता देता हूँ कि डेट कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, फुल स्क्रीन करके मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है और कन्फ्यूजन क्यों स्टार्ट हुआ। और मुझे भी हुआ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वर्डिंग्स की वजह से कन्फ्यूजन हुआ था। ठीक है, तो देखो, स्टूडेंट्स को मैंने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर लिया है। नंबर वन, स्टूडेंट्स हु हैव फाइल्ड द फॉर्म इन जून 20। ठीक है, मोस्टली कन्फ्यूजन इन्हीं लोगों को है। ठीक है, क्योंकि इनके डेट्स थोड़े अजीबोगरीब हैं। जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं उनके तो सब नॉर्मल डेट्स हैं, कोई भी उसमें डेट में चेंज नहीं किया गया है। जो भी है स्पेशल, जो भी चीज़ है वो जून 2020 में जो फाइल कर चुके हैं, कैरी फॉरवर्ड जिनका हो रहा है उनका ही है। ठीक है, तो पहला है चेंज इन सेंटर, मीडियम और मॉड्यूल, इंटरचेंज ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, तो वो डेट है सर 20 नवंबर, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन का एरिया है सर एडिशन ऑफ मॉड्यूल। अब ये कंफ्यूजन क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट आया था, ये वाला मर्जिंग वाला, ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान दोगे, इस पे मेरा वीडियो भी बना हुआ है, तो इसमें मेरा इंटरप्रिटेशन एडिशन ऑफ मॉड्यूल का इसलिए बना क्योंकि यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स और कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड द एग्जामिनेशन फॉर जून 20 आर अलाउड टू ऐड द मॉड्यूल विद पेमेंट ऑफ डिफरेंशियल फी ड्यूरिंग द अबाउ स्पेसिफाइड पीरियड। आ रहा है ख्याल में? एक डेट ऊपर लिखी हुई है, समझ में आ रहा है, 26 जुलाई से लेके 20 नवंबर, ये एक डेट है जो अबाउ है, और एक डेट है जो बिलो है उस पैराग्राफ के, जो कि ये है। ठीक है, एक बिलो है और एक अबाउ है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? अबाउ। ऑब्वियसली अबाउ का मतलब ऊपर ही होता है भाई, तो ऊपर जो डेट है वो ये है, तो इसीलिए हमारा इंटरप्रिटेशन पहली बार में क्या बना कि भाई वो 20 नवंबर है, क्योंकि अबाउ डेट लिखा है। अगर इंस्टीट्यूट को ये रखना होता तो बिलो लिखती ना। क्या इंस्टीट्यूट को इतना भी नहीं समझता अबाउ बिलो क्या होता है? तो हम इसलिए इस पे डाउट नहीं किए, हमने 20 नवंबर बोला। आ रहा है ख्याल में? बट फिर बाद में एफएक्यूज आए, एफएक्यूज में भी इंस्टीट्यूट ने साफ साफ लिखा हुआ है, तो हमको लगा शायद, आई डोंट नो, कि मेन नोटिफिकेशन गलत है या एफएक्यू गलत है। आ रहा है ख्याल में? क्योंकि एफएक्यू कभी मेन नोटिफिकेशन को ओवरराइड नहीं कर सकती, वो सिर्फ क्लैरिफिकेटरी होती है। ठीक है, तो यहां इन्होंने लिखा था, ठीक है, लिखा था इसमें कि वो ये है, यस ओनली मॉड्यूल एडिशन ड्यूरिंग 26 जुलाई टू 9 अक्टूबर। ठीक है, 9 अक्टूबर यहां इन्होंने लिखा था, 20 नवंबर यहां पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और अब एक और नोटिफिकेशन ये फ्लोट हो रही है जो अभी तक इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे नहीं है, 25 सितंबर की दिख रही है, आई होप आज या कल में आ जाएगी। तो इसमें भी नीचे अलग से दिया हुआ है, स्टूडेंट्स विद वैलिड रजिस्ट्रेशन ओनली आर अलाउड टू ऐड मॉड्यूल विद पेमेंट ऑफ डिफरेंशियल फी ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, दैट इज 26 जुलाई से लेके 9 अक्टूबर। ठीक है, तो इसीलिए अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है, दो जगह इंस्टीट्यूट ने बता दिया है, तो अब आई थिंक वी कैन फाइनलाइज द डेट्स। ठीक है, तो ये है, तो जिनको सेंटर बदलना है, मॉड्यूल बदलना है, इंटरचेंज करना है, या मीडियम ऑफ लैंग्वेज बदलना है, तो 20 नवंबर तक आप विदाउट एनी फी, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है विदाउट एनी फी, इसके लिए कोई फी नहीं लगेगी, ये आप फ्री में कर सकते हो। यहां फी लगेगी, ठीक है, फी लगेगी 250, और जो भी डिफरेंशियल है 1200, यानी आपको 1450 लगेगा एक मॉड्यूल के लिए। और इसमें भी सीएस प्रोफेशनल वालों को दिक्कत हो रही है, जिनको दो मॉड्यूल ऐड करने हैं वो दो मॉड्यूल ले ही नहीं रहा, तो आई हैव सजेस्टेड टू सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट कि आप एक एक करके करो, 250 दो बार लग जाएंगे, बट यस आप ऐड कर लो। ठीक है, एक ही रिक्वेस्ट में दो मॉड्यूल्स ऐड नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन अब दूर हो गया। ठीक है, 9 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर मॉड्यूल एडिशन। अगर आपको मॉड्यूल ऐड करना है, आप जून में फॉर्म भर चुके थे और अब आपको मॉड्यूल ऐड करना है, तो फटाफट 9 अक्टूबर के पहले कर दीजिए। ठीक है, मॉड्यूल एडिशन में आपको 250 लगेगा ही, 250 इज नॉट अ लेट फी, 250 इज द सर्विस चार्ज। ठीक है, सर्विस चार्ज है वो 250, वो लेंगे। ठीक है, अब आते हैं जो नए बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं है, तो उनका सब नॉर्मल डेट है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म का नॉर्मल डेट क्या रहता है सर? 25 सितंबर विदाउट लेट फी और विथ लेट फी। अब इसमें भी झोल है कि नॉर्मली 10 अक्टूबर होता है, आप पास्ट के उठा के देख लीजिए, या इंस्टीट्यूट के ही वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट डेट्स करके एक टाइमलाइन आती है हर साल, उसमें भी 10 अक्टूबर ही दिया है। आई डोंट नो इस साल क्या ऐसा हुआ है, कोविड-19 स्पेशल होगा कि इंस्टीट्यूट ने 10th को 9th कर दिया है। ठीक है, वैसे नॉर्मली 10th होता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने 9th लिखा है, तो भैया बॉस इज ऑलवेज राइट, तो बॉस को
हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ये आपका देखो अनाउंसमेंट है, ठीक है, इसमें 9th ही है, इसमें 9th ही है, 9 अक्टूबर ही है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 9 अक्टूबर आपको मान के चलना है, ठीक है। तो अब जो जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है भाई, आप 9 अक्टूबर तक भर सकते हो विथ लेट फी। अब देखो लेट फी अप्लाई होता है, लेट फी सिर्फ एग्जाम फॉर्म में अप्लाई होता है भाई, बाकी चीजों में नहीं। बाकी चीजें सारे सर्विसेज हैं, एडिशनल सर्विसेज जिनकी सर्विस फी आपको भरनी पड़ती है, उसका डेट का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम फॉर्म में लेट फी का कंसेप्ट होता है। तो अगर आप 25 सितंबर के बाद भर रहे हो अप टू 9 अक्टूबर, तो आपको लेट फी भरनी पड़ेगी ऑफ 250, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब है कि इनको अब ये भरेंगे ही 9 अक्टूबर तक या 25 सितंबर तक। अब उसके बाद अगर इनको बदलाव करना है, चेंज इन सेंटर, चेंज इन मीडियम, इंटरचेंज ऑफ मॉड्यूल और मॉड्यूल एडिशन, कोई भी चीज अगर इनको करनी है तो अलाउड है, आप कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट देखो कब होगा, 10 अक्टूबर से। 9 अक्टूबर के बाद ही इनकी विंडो ओपन होती है। ये मैं नहीं कह रहा, यहां लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा टेबल दिया हुआ है, देख लो। ये उनके लिए है जो फ्रेश फॉर्म फाइल कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने जून में फाइल किया है उनके लिए नहीं है। तो यहां लिखा हुआ है, ठीक है, कि स्टार्ट डेट क्या है 10 अक्टूबर, उसके बाद ही ये चेंजेस आप कर सकते हो, और लास्ट डेट है 20 नवंबर। अब देखो कंफ्यूजन इसीलिए था कि जो फ्रेश बच्चे हैं उनकी 20 नवंबर ही डेट है फॉर एडिशन ऑफ मॉड्यूल। अब इसमें भी ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनली देखो तो यहां मॉड्यूल एडिशन इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये अभी भी एक साइलेंट पॉइंट है, मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, नहीं तो इस पे और कंफ्यूजन होगा, ठीक है। नॉर्मली ये जो अलाउ किया जाता है उसमें 3 चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बारे में भी आई थिंक साइलेंट है इंस्टीट्यूट, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। ये 3 चीजें नॉर्मली अलाउड होती हैं, चेंज इन सेंटर, चेंज ऑफ मीडियम एंड इंटरचेंज ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। 3 चीजें ये इस पीरियड के दौरान आप कर सकते हो, 10 अक्टूबर टू 20 नवंबर, ठीक है। और फी लगती है आपको 250, ठीक है। अब मॉड्यूल एडिशन नॉर्मली अलाउड नहीं होता है, ठीक है। ये मैं आपको 1 मिनट चेक करके फटाफट बता देता हूं, ठीक है। तो आपके लिए मैंने सारे नोटिफिकेशन फिर से देखे हैं फटाफट अभी, और मुझे ये चीज नहीं दिखी है, ठीक है। तो जो फ्रेश फॉर्म फाइल कर रहे हैं, भैया आपको मॉड्यूल एडिशन अलाउड नहीं है, तो आप सोच समझ के भरें, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं मॉड्यूल एडिशन नॉट अलाउड, मॉड्यूल एडिशन नॉट अलाउड, ठीक है। पिछले अटेम्प्ट में भी मैंने कहा था, 2 अटेम्प्ट से मैं बता रहा हूं कि नॉर्मल प्रोविजंस में मॉड्यूल एडिशन अलाउड नहीं होता है। चेंज ऑफ मॉड्यूल, इंटरचेंज ऑफ मॉड्यूल आप कर सकते हो। 1 भरा था, अब आपको 2 देना है, तो आप 2 में उसको एक्सचेंज कर सकते हो सेम फी में, तो वो अलाउड होता है। उसको कहते हैं इंटरचेंज ऑफ मॉड्यूल या चेंज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। तो कहीं भी मॉड्यूल एडिशन अलाउड नहीं है, ये मैंने चेक कर लिया है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका अभी ये चार्ट दिखेगा, मैं आपको स्क्रीन दे देता हूं, आप नोट कर लीजिए जहां भी आप इसमें फिक्स होते हैं। पहला पार्ट आपको दे देता हूं, ठीक है। आई होप सब विजिबल है, फटाफट नोट डाउन कर लो। अभी के हिसाब से ये सिचुएशन बन रही है, ठीक है। ठीक है, अब ये भी देखो, ये जो है इसमें कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये ऑलरेडी जो फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए है या फ्रेश स्टूडेंट जो है, क्योंकि ये पूरा अनाउंसमेंट जो है ये पुराने वालों के लिए है। ये भरोसा दिलाने के लिए है कि भैया आपका जो पुराना फॉर्म है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि सब लोगों को डाउट है, सब लोग एक ही बात पूछ रहे हैं, सर हो जाएगा ना। अरे इंस्टीट्यूट कह रही है, आपका क्या बोलूं, ICSI कह रहा है, मतलब आपको मानना पड़ेगा, यू डोंट हैव चॉइस, ठीक है। तो यहाँ इसलिए वो रीइटरेट किया गया है कि भैया वो हो जाएगा, आपको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा जो अनाउंसमेंट है ये जो ऑलरेडी भर चुके हैं उनके लिए है। तो इसीलिए ये जो नीचे दिया हुआ है कि आप मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, ये भी किस पे अप्लाई होगा, जो ऑलरेडी भर चुके हैं। जो भी फ्रेश फॉर्म फाइल कर रहे हैं उनके लिए कहीं भी मॉड्यूल एडिशन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मैं साफ साफ बता रहा हूं, नहीं लिखा है। इसलिए बार बार मैं आपको अनाउंसमेंट्स भी दिखा रहा हूं, ताकि मैं अपने ओपिनियंस नहीं बता रहा हूं, जो भी नोटिफिकेशन में लिखा है वही चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया जिन्होंने फॉर्म फिल किया है जून में, वो ठीक है। यहां मैं लिख भी देता हूं, नो नीड टू फिल फॉर्म अगेन, ठीक है। फिर से फॉर्म पूरा अफ्रेश भरने की जरूरत नहीं है, आपका वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर है जो नए बच्चे हैं जिन्होंने जून में फॉर्म फाइल नहीं किया है, ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लो कि 9 अक्टूबर अब विथ लेट फी ऑफ 250 आप फॉर्म फाइल कर सकते हो अगर आपने नहीं भरा है।
भर दिया है 25 सितंबर तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 अक्टूबर से विंडो खुलेगी फॉर चेंज इन सेंटर, फॉर चेंज इन मीडियम एंड इंटरचेंज ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, 10 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आप कर सकते हो और इसका नॉर्मली फी लगता है 250। ठीक है, अब वो न्यू सेंटर्स जो आए हैं, न्यू सेंटर में लिखा हुआ है कि अगर आप एग्जिस्टिंग से न्यू में चेंज कर रहे हो, वो चेंज फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड है, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूट की गलती है। आ रहा है ख्याल में? इंस्टीट्यूट ने नए सेंटर का ऑप्शन अभी दिया है फॉर्म की डेट निकलने के बाद, तो ऑब्वियसली वो फीस चार्ज नहीं कर सकते। पर अगर आप एग्जिस्टिंग सेंटर से एग्जिस्टिंग सेंटर ही चेंज कर रहे हो तो फिर आपको फी लगेगी। ठीक है, अब इतना वेबसाइट में इनबिल्ट किया है कि नहीं आई डोंट नो, बट नॉर्मली फीस 250 लगती है फॉर चेंज इन सेंटर, चेंज इन मीडियम और इंटरचेंज ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, न्यू सेंटर में लेकिन लिखा हुआ है कि नया सेंटर अगर आप चूज कर रहे हो, ओल्ड से न्यू सेंटर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको फी नहीं चार्ज होगी। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और मॉड्यूल एडिशन अलाउड नहीं है, ऐसा कहीं भी मतलब मेंशन ही नहीं कि आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर है। अब इसके बारे में मैं कोई डाउट्स नहीं लूंगा, यही वीडियो है जो मैं सबको फॉरवर्ड करूंगा, बताऊंगा, और इसी से यही चीजें हैं जो मैं व्हाट्सएप पे भी बताता हूं, तो रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर जरूर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये सही है, आप इसमें बिलीव करते हो और आप बाकी बच्चों का कंफ्यूजन दूर करना चाहते हो, प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।